हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के बीच में कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी को आप लोग भली भांति जानते होंगे। उन्हीं कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक के कुछ दोहे लेकर के आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं साखी के कुछ दोहों की व्याख्या करने जा रहा हूं। उससे पहले आप लोगों को साखी के बारे में जानना है कि साखी क्या है। बच्चों, साखी माने होता है साक्षी। साक्षी माने होता है गवाह। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर को साक्षी मान करके अपने दोहों की रचना किए हैं। और सबसे पहले आप लोगों को साखी के जो दोहे पढ़ने को मिल रहे हैं, और आप लोग कबीरदास जी के बारे में एक चीज जानते होंगे कि कबीरदास जी ने कभी अपने जीवन में कागज और कलम को हाथ नहीं लगाए थे, क्योंकि इनके बारे में लिखा गया है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इसका तात्पर्य क्या है? कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। और उनकी रचनाओं के द्वारा ये बात सिद्ध भी हो जाती है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में उनकी जो भाषा शैली है, उस भाषा शैली के द्वारा हम पाते हैं कि कई भाषाओं के शब्दों को उन्होंने अपनी रचनाओं में मिलाया है। कभी कभी तो अपभ्रंश शब्दों का भी प्रयोग किए हैं। और इसलिए इनकी भाषा को, जो भाषा शैली इनकी थी रचना की, उसे विद्वानों ने पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। तो आइए साखी का पहला दोहा शुरू किया जाए। देखिए, साखी का पहला दोहा है कि बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कई बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। तो बलिहारी गुरु आपने, आपने माने होता है अपने, और द्योहाड़ी द्योहाड़ी माने होता है देव। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर एक दिन में कै माने कितने, कै माने कितने। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर एक दिन में कितनी बार, बलिहार माने होता है न्योछावर होना, कि मैं अपने गुरु पर एक दिन में कितनी बार न्योछावर हूं। लेकिन कैसे गुरु पर? दूसरी लाइन है
कि जिन मानिस तय देवता करत न लागी बात, कि जिन्होंने मुझ जैसे, मानिस माने होता मनुष्य, कि जिन मानिस, मानिस माने मनुष्य, कि जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार, बार माने होता है देव, कि जिन्होंने मुझ जैसे साधारण मनुष्य को देवता तुल्य बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर एक दिन में कितनी बार न्यौछावर हूं, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण मनुष्य को देवता तुल्य बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। इसके बाद अगला दोहा कबीरदास का है, इसमें देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन। देखिए, पहले दोहे की भांति ही दूसरे दोहे में भी कबीरदास ने अपने सदगुरु की महिमा का बखान किया है, और दूसरे दोहे में किस प्रकार से इन्होंने अपने सदगुरु की महिमा का बखान किए हैं, इसको देखिए, कि सदगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु की, मेरे सच्चे गुरु की महिमा कैसी है? अनंत है। मेरे सदगुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर अनंत किया उपकार, अनेकों प्रकार के उपकार किए। लोचन अनंत उघाड़िया, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसमें एक उपकार है कि लोचन अनंत उघाड़िया, कि उन्होंने मेरे, अनंत माने विशाल, लोचन माने नेत्र, उघाड़िया माने खोलकर, कि उन्होंने मेरे विशाल ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल करके अनंत दिखावण हार, उस अनंत दिखावण हार परमात्मा के दर्शन करा दिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर अनंत प्रकार के उपकार किए, और उनका मेरे ऊपर सबसे बड़ा उपकार यह है कि वह मेरे ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल करके मुझे उस अनंत परमात्मा के दर्शन करा दिए। इसके बाद अगला दोहा आप देखिए। अगले दोहे में कबीरदास जी किस प्रकार से अपने आप को सांसारिक कर्मों से मुक्त कर रहे हैं, कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुला, बहुरी न आवो। दीपक दिया तेल भरी, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने ज्ञान रूपी दीपक को दिया तेल भर, तेल से भर दिया है, कि मैंने अपने ज्ञान रूपी दीपक को तेल से भर दिया है। बाती दई अघट, और उसकी बाती को, बत्ती को अघट, अघट माने बढ़ाना, और उसकी बाती को मैंने बढ़ा दिया है। पूरा किया
बिसाहुड़ा। और इस प्रकार से इस संसार रूपी बाजार में मैंने अपना बिसाहुड़ा क्रय विक्रय पूरा कर लिया है। बहुरी न आवो हट। अतः मुझे अब इस संसार रूपी बाजार में बहुर मारे दोबारा पुनः वापस नहीं आना है। दीपक दिया तेल भरी बाती गई अघट। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने ज्ञान रूपी दीपक को तेल से भर दिया है और उसकी बाती को मैंने बढ़ा दिया है। तथा इस संसार रूपी बाजार में मैंने अपना बिसाहुड़ा पूरा कर लिया है, मैंने अपनी खरीदारी को पूरा कर लिया है। अतः अब दोबारा इस संसार रूपी बाजार में मुझे वापस नहीं आना है। और अगला देखिए, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमन, भेरा देखा जरजरा उतर पड़े। कि बूढ़े थे पर उबरे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार सागर में बूढ़े थे, पूरी तरह से डूब गया था। कि मैं इस संसार सागर में पूरी तरह से डूब गया था, पर उबरे, लेकिन फिर भी उबरे माने बच गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार सागर में पूरी तरह से डूब गया था, लेकिन फिर भी बच गया। और कैसे बच गया? गुरु की लहरी चमन, गुरु के ज्ञान की लहर को चमकता हुआ देख कर। भेरा देखा जरजरा। और जब मैंने गुरु के ज्ञान की लहर को चमकता हुआ देखा, तब मैंने क्या देखा? कि भेरा देखा जरजरा। तब मैंने देखा कि मैं जिस, भेरा माने नौका, एक छोटी सी नाव, कि मैं जिस नाव पर सवार होकर इस संसार सागर से पार जाना चाहता था, वो तो बहुत जर्जर थी, बहुत कमजोर थी। इसलिए उतर पड़े हरंग। इसलिए मैं उस मोह माया रूपी जर्जर नौका से उतर पड़े हरंग, तुरंत ही उतर गया। अगला दोहा, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिनु सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में चिंता तो किसकी है? हरि नाम। कि मुझे अगर इस संसार में किसी प्रकार की कोई चिंता है, तो वह केवल किसकी चिंता है? हरि नाम की, ईश्वर के नाम की। कि मुझे इस संसार में अगर कोई चिंता है, तो केवल ईश्वर के नाम की चिंता है, और न चिंता दास। इस दास कबीर को और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन, क्योंकि मुझे इस बात का आभास हो गया है कि जो कुछ चितवे राम बिन, कि इस संसार में जो कुछ भी राम के बिना माने ईश्वर के बिना दिखाई देता है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी ईश्वर के बिना दिखाई देता है, सोई काल की पास। वह हमें काल के
पास माने बंधन में बांधने वाला होता है, या काल के निकट ले जाने वाला, मृत्यु के निकट ले जाने वाला होता है। कि जो कुछ चितवे राम बिन, कि इस संसार में जो कुछ भी ईश्वर के बिना दिखाई देता है वह हमें काल के निकट, मृत्यु के निकट ले जाने वाला होता। और इसके बाद अगला वीडियो आप लोग अगला दोहा देखेंगे कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, कि हे ईश्वर तू करता, कि मैं आपका नाम लेते लेते, आपका नाम रटते रटते तू भया, आप में ही लीन हो गया। माने मैं आपका नाम रटते रटते पूरी तरह से आप में ही लीन हो गया और मुझ में रही न, और मेरे अंदर अब हूं माने अहंकार, कि अब मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया है। बारी फेरी बल गई, और इस प्रकार से आपका नाम रटते रटते मेरे जन्म मरण का चक्र अब समाप्त हो गया है। जित देखो तित तू, और अब मैं इस संसार में जिधर भी देखता हूं उधर ही मुझे आप ही दिखाई देते। इस संसार में मैं जिधर देखता हूं मुझे आप ही के दर्शन होते। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, साखी के अंतर्गत आज जितने दोहों की व्याख्या की गई, इसकी व्याख्या आप लोग घर पर बैठ करके हमारे इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको इस वीडियो को समझने में आती है तो आप लोग उसके लिए हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या हमें बता सकते हैं और उस समस्या का निराकरण मेरे द्वारा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। और इसके आगे का वीडियो लेकर के शीघ्र ही हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।